नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 5 राज्यों के चुनाव के डेट्स जब अनाउंस्ड हुए, उस पर उत्तर प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर मैंने प्रेडिक्शन अपना दिया हुआ है और डिस्क्लेमर भी इसमें मैंने दिया हुआ है कि ये मेरी प्रेडिक्शन किसी भी कंडीशन में सत्य होकर रहेगी। और मैंने चैलेंज भी दिया है इसमें कि अगर ये प्रेडिक्शन गलत होता है तो राजनीतिक प्रेडिक्शन कोई भी नहीं करूंगा आगे से। लेकिन इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे पंजाब के लिए। पंजाब में कौन सी पार्टी सबसे आगे आएगी, 5 राज्यों के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, इस पर पूर्ण विश्लेषण यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले में नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन जो गणना मैंने किया हुआ है उसका सारांश मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो गणना मैंने किया हुआ है उसके हिसाब से वहाँ पर जो वर्तमान शासन जिनका भी चल रहा है कांग्रेस का, तो कांग्रेस की कुंडली का अध्ययन किया गया और साथ में भले ही लोग कह रहे हों कि वहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री एक सीएम उम्मीदवार का चेहरा बनकर आगे पुनः उनको कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन इस बात को नोट कर लीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। चुनाव के परिणाम आने दीजिए और देखिए कैसे चेंज होते हैं वर्तमान मुख्यमंत्री वहाँ के, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नवजोत सिंह सिद्धू ही वहाँ पर सीएम उम्मीदवार, भले ही अभी कांग्रेस नहीं कह रही हो, लेकिन चुनाव के बाद सभी लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नवजोत सिंह सिद्धू आए ही हैं वहाँ के सीएम बनने के लिए, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज नहीं तो कल आप उनको सीएम बनता हुआ देखिएगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं क्या कहती है नवजोत सिंह सिद्धू जी की कुंडली। देखिए इनकी मेरे पास एक्चुअल कुंडली पड़ी हुई है। इनका जो जन्म हुआ है वो 20 अक्टूबर 1963 में हुआ है और धनु लगन की कुंडली है, पटियाला में इनका जन्म स्थान है। तो इनकी कुंडली में जब 2019 में, अगर आपने सुना होगा, लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे, उस समय मैंने डिक्लेयर कर दिया था ये राजनीति से दूर हो जाएंगे और राजनीति में ये 2021 के अक्टूबर से पहले नहीं आ पाएंगे। और देखिए लगभग उसी डेट के आसपास ये पुनः राजनीति में अकस्मात, अगर आप देखते होंगे इनको कपिल शर्मा शो में ही ज़्यादातर ये दिखाई देते थे, लेकिन उसके बाद ये अकस्मात राजनीति में आ गए और कांग्रेस में जैसे ही ये आए, अमरिंदर सिंह जी की जो सरकार थी वो भी बर्खास्त हुई, मतलब उनको हटना पड़ा, उनको हटाया गया। और ये भी मैंने प्रेडिक्शन किया था कि जैसे ही नवजोत सिंह सिद्धू आएंगे सबसे पहला काम ये यही करेंगे, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर अमरिंदर सिंह जी को अपनी सीट गंवानी पड़ जाए। लेकिन अब क्या होगा, अभी क्या कुंडली कह रही है। मैंने वो डेट क्यों कहा था, क्योंकि जब आप चार्ट ओपन कीजिएगा उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो उस समय शुक्र के अंदर मंगल चल रहा था। शुक्र के अंदर मंगल इनको सत्ता से विहीन कर रहा था। शुक्र के अंदर राहु जो होता है राजनीति का कारक भी होता है, और इनकी लगन कुंडली में अगर आप देखिएगा तो राहु द्वादश में जाकर बैठा हुआ है। द्वादश का राहु भी बहुत अच्छा परिणाम देता है, और शुक्र के अंदर राहु, शुक्र ऐशो आराम देना, और राहु जो होता है वो सत्ता का लाभ देने के लिए कारक माना जाता है। तो सत्ता का लाभ इनको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मैंने कैलकुलेशन किया है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी, वहां पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी, या हो सकता है केवल कांग्रेस वहां पर बना ले, क्योंकि जो चार्ट मैं देख रहा हूं उसमें आम आदमी पार्टी की जब स्थापना हुई थी और वर्तमान में अरविंद केजरीवाल का जो मैंने 5 साल बोला था, जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन हो गया उसमें 2.5 साल तो लगभग निकलने वाला है, और अभी भी उनके पास 2.5 से 3 साल बचा हुआ है सत्ता के सुख के लिए। तो 2.5 से 3 साल का जो समय रहेगा वो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कम से कम पंजाब वाले इलाके में तो उनकी पार्टी एक अच्छा काम करेगी, क्योंकि जब हम गणना करते हैं उसमें बहुत टाइप के कैलकुलेशन होते हैं, दिशा बल, काल बल, बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं। तो दिशा बल जब हम कैलकुलेट करते हैं उनका, तो डायरेक्शन भी हमें पता चलता है किस डायरेक्शन में ज़्यादा पॉजिटिव या निगेटिव रिजल्ट आएगा। तो जो डायरेक्शन निकल के आ रहा है वो नॉर्थ वाले साइड में ही डायरेक्शन आ रहा है। तो नॉर्थ वाले साइड में इनका जो प्रभुत्व रहेगा आम आदमी पार्टी का, बहुत तेज़ी से इनका ग्राफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। इवन ये भी हो सकता है कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी, हालांकि ये सबसे लंबी पार्टी नहीं बनेगी, ये कन्फर्म है, लेकिन ये इतना ज़रूर कर देगी कि कांग्रेस को बहुमत लाने से रोक देगी, और बाद में इन दोनों का समन्वय होगा और उसकी सरकार बनेगी, और नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ पर सीएम उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे और वही सीएम
बनेंगे भी। भारतीय जनता पार्टी और अमरिंदर सिंह की सरकार, अकाली दल, ये सब मिलकर भी वहाँ पर कांग्रेस की सरकार को बनते हुए नहीं रोक पाएंगे। और जो प्रिडिक्शन है वो ऑनेस्ट है। लोग मुझे झूठ में ही ब्लेम कर देते हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, जहाँ पर जिसकी सरकार बनने वाली है वहाँ पर मैं वही बोलूँगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ही मैं बोलूँगा, और कांग्रेस की सरकार जो है पंजाब में बनेगी तो मैं उसको कांग्रेस की सरकार मैं बताऊँगा। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको क्या लगता है कौन बनेगा मुख्यमंत्री? क्योंकि चन्नी जी जो है इस समय जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो उनका चार्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो उनके बारे में कोई भी आगे की गणना मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू जी का चार्ट मेरे पास है तो, और अरविंद केजरीवाल का चार्ट मेरे पास है, तो मुझे जिनका चार्ट है पता उनके बारे में तो मैं बता सकता हूं, जिनका चार्ट नहीं पता है उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो चार्ट है इस समय काफ़ी प्रबल दिखाई दे रहा है, और शुक्र में राहु चलने के कारण राहु राजनीति के सत्ता सुख को प्राप्त करने के लिए इनको काफ़ी मदद करने वाला है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।